Good morning, students. Welcome in our online classes. Standard 6th. This is our social science period. Myself, Vikram Sharma. Dear students, as you know, chapter number 14, Early History of Deccan and South India is going on. And in this chapter, in previous video, we have discussed about megalithic culture. And today, we will continue it. So let us start. Look at this paragraph. Discoveries of iron tools at many sites have proved that megalithic people were the first iron users of the South India. देखिए जितनी भी हमारी डिस्कवरी हुई हैं, ठीक है, अनेक साइट्स पर अनेक जगह पर जो डिस्कवरी हुई है आयरन टूल्स की, उससे हमें ये पता चला है कि जो साउथ इंडिया हमारा भारत का साउथ इंडिया दक्षिण भारत जो हमारा पार्ट है, वहाँ पर मैग्लिथिक पीपल थे जो वो सबसे पहले आयरन को यूज़ करने वाले थे। सबसे पहले मैग्लिथिक पीपल ने आयरन यूज़ किया था। दे यूज्ड आयरन टू मेक देयर टूल्स वेपन्स एंड यूटेंसिल्स। वह अपने जो आयरन है, लोह धातु है, उसका प्रयोग किसके लिए करते थे? टूल्स बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, कृषि के वेपन्स अपने अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए, और साथ में बर्तन बनाने के लिए यूज़ करते थे। लुक एट दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर 119। हम यहाँ पे अनेक शेप्स के आपको वेपन्स एंड टूल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। अनेक प्रकार के दराती है, त्रिशूल जो मैंने आपको बताया था, स्पेयर है, इसमें अनेक तरह के आपको वो टूल्स दिखाई दे रहे हैं जो हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं, लाइक दिस सिकल, ओके। और बहुत सारे ऐसे आपको वेपन्स भी दिखाई देंगे जिनका पहले पुराने समय में लोग युद्धों में प्रयोग करते थे, लड़ाई झगड़े में प्रयोग करते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो थी मैग्लिथिक आयरन टूल्स हैं ये। यस, द रिमेन्स ऑफ पोट्री ऑफ द मैग्लिथ पीपल इंडिकेट, जो मैग्लिथ पीपल हैं, जो हमारे पाषाण युग के जो लोग हैं, उस समय के जो पोट्री थी, बर्तन थे, उनके जो अवशेष हमें मिले हैं, उनसे पता चलता है, इंडिकेट करते हैं वो, दैट द पोट्स वर वेल बेक्ड एंड वेल फायर्ड, कि जो उस समय के बर्तन थे, जितने भी पोट्स थे, वो सब, उन सबको अच्छी तरह से आग में पकाया जाता, तपाया जाता था। देवर क्लियरली मेड ऑन द पोटर्स व्हील, और सबसे बड़ी बात, उन्हें कुम्हार के जो बर्तन बनाने वाले होते हैं उनके पहिए पर, पोटर्स व्हील पर बनाया जाता था। आपने देखा होगा गांव में अभी बहुत सारे जो लोग हैं बर्तन बनाने वाले होते हैं, जिन्हें हम कुम्हार बोलते हैं, वो पहिए के ऊपर बर्तन बनाते हैं। द रिमेन्स ऑफ द पोट्री दैट हैव बीन फाउंड आर मेनली इन ब्लैक एंड रेड कलर्स, उसमें की जो पोट्री जिनका कलर कैसा था, ब्लैक और रेड कलर होता था। सम पोट स्टिल रिटेन अशाइनी पॉलिश, और बहुत सारे तो ऐसे थे जिनके ऊपर पॉलिश भी की जाती, चमकीली पॉलिश होती थी। द पोट्री पीसेस आल्सो हैव फाइन इंस्क्रिप्शंस विच मे बी द ट्रेडमार्क्स ऑफ द पोटर्स, और कुछ तो ऐसे बर्तन होते थे, कुछ ऐसे पार्ट होते थे बर्तन के, या ऐसे कुछ पीसेस ऐसे थे जिनके ऊपर पोर्टर ने अपने ट्रेडमार्क के रूप में, अपनी पहचान के रूप में कुछ लिखा होता था, वो लिख देते थे। जैसे अभी आता है ना, बर्तनों के ऊपर लिखा हुआ कंपनी का नाम होता है, ऐसे पोर्टर्स अपना नाम लिख देते थे या कुछ और साइन बना देते थे। सम आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द मैग्लिथिक पीपल ऑफ साउथ इंडिया, देखिए ध्यान से सुनिए इस पैराग्राफ को। सम आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द मैग्लिथ पीपल ऑफ साउथ इंडिया एंड दक्कन वर इन्वेडर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो हमारे साउथ इंडिया और दक्कन में जो मैग्लिथिक पीपल हैं, वो लोग कौन थे? वो लोग वेस्ट इंडिया से आए थे, जिन्होंने, जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने भारत के साउथ इंडिया पार्ट पर हमला किया था, हमलावर थे वेस्ट इंडिया के। देयर कल्चर क्लोजली रिजेंबल्स दैट ऑफ मैग्लिथिक पीपल ऑफ आयरलैंड। क्यों, कैसे पता चलता है, कैसे विश्वास करते हैं वो? क्योंकि जो वहाँ के लोगों की, मैग्लिथिक पीपल ऑफ साउथ इंडिया, जो उनकी जो कल्चर है, वो आयरलैंड के मैग्लिथिक पीपल के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है, समानता उनकी है। इसलिए उसे क्या बोला गया कि वो लोग इन्वेडर्स हैं साउथ वेस्ट एशिया के। द मैग्लिथिक कल्चर गेव राइज टू द सातवाहन कल्चर, जो मैग्लिथिक कल्चर थी, इसने आगे चल करके सातवाहन जो राजा हैं, सातवाहन कल्चर, उनको शुरू किया। द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इंडिकेट, जो हमें ऐतिहासिक तथ्य मिले हैं, ऐतिहासिक सबूत मिले हैं, वो बताते हैं दैट द मैग्लिथिक पीपल केम फ्रॉम आयरलैंड टू इंडिया बाय द सी रूट्स, के लोग जो आयरलैंड में आए थे, आयरलैंड से इंडिया आए हैं,
वो सी रूट से, समुद्री रास्ते से आए हैं। दिस होल रूट इज़ मार्क्ड बाय सिमिलर मैग्लिथिस। किसने बनाया था? जो उस समय के सिमिलर मैग्लिथिस हैं, जो उस समय के लोग हैं पाषाण युग के, उन्होंने इसे मार्क किया हुआ है, कहीं ना कहीं इनको चिन्हित किया हुआ है। इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल दैट द ancestors ऑफ द मराठास, कन्नड्स, तेलुगु एंड तमिल्स आर द मैथिली पीपल। और ये भी संभव है कि जो मराठा लोग हैं, कन्नड़ लोग हुए हैं, या जो तेलुगु और तमिल के मैथिली पीपल हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो उनके पूर्वज हैं, वो हो सकता है कि आयरलैंड से आए हों, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये लोग इतिहासकारों, कुछ इतिहासकार विश्वास करते हैं जो मैग्लिथिक कल्चर है हमारी, वो हमारे जो लोग आए हैं वो आयरलैंड से सी रूट के द्वारा भारत में आए हैं। डू यू नो, इन सम एरियाज लार्ज नंबर ऑफ फ्यूनरल अर्न्स फिल्ड विद एशिज एंड चैरिड बोन्स हैव बिन डिस्कवर्ड। देखिए क्या है कि जो कुछ क्षेत्रों में हमें ये पता चला है, जो वहाँ पे खनन हुआ है, खुदाई हुई है, उससे पता चला है कि जो फनर यूनिट्स है, जो आपके शव होते हैं, डेड बॉडीज होते हैं, उनके पास एक ना कलश रखा जाता है। पहले एक हम जिसे कहते हैं आम भाषा में लोटा बोल देते हैं, कलश रखा जाता था, उसके अंदर राख भर के रखी गई थी, और साथ में उसमें कुछ अंगाकृत बोन्स भी मिलती हैं, कुछ हड्डियाँ भी उसमें संभाल के रखी गई हैं, जो कि हमें डिस्कवर हुई हैं, खोजी गई हैं। इससे पता चलता है कि लोग जो वो पुनर्जन्म विश्वास रखते थे, उनके पास बहुत सारा सामान भी रखते थे। और दूसरी बात क्या है, देखो, इट इज स्ट्रेंज दैट द इंस्पाइट ऑफ यूज ऑफ आयरन मैग्लिथिक पीपल डिड नॉट अटेम्प्ट टू क्लियर द फॉरेस्ट। कि जो मैग्लिथिक पीपल थे, लोग थे, उनको आयरन का अच्छी तरह से पता था, वो टूल्स भी बनाते थे बहुत तरह के, लेकिन फिर भी उन लोगों ने जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करने के लिए इनका यूज़ नहीं किया, या फॉरेस्ट को क्लियर नहीं किया। ये बड़े हैरानी की बात है। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना अभी तक? आपने सिर्फ अभी चैप्टर नंबर 14 के मैग्लिथिक कल्चर को अच्छी तरह से रीड आउट करना है, पेज नंबर 118 एंड 119 टिल हेयर। आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। इफ़ एनी डाउट इंक्वायरी देन कॉल मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।